हेलो दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है शक्ति पंप्स। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें इन्वेस्ट करने की मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो इस वजह से हुई थी क्योंकि हमारे पापा ने एक ट्यूबवेल लगवाया था और उसमें जो कुसुम योजना के तहत लगा था ट्यूबवेल, और उसमें जो पंप का यूज हुआ था वो शक्ति पंप्स की पंप थी। तो बेसिकली ये जो कंपनी क्या है, ये कंपनी क्या है कि जो पंप्स होती हैं, सोलर पंप्स होती हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। तो आप देखेंगे यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर और अभी महाराष्ट्र के अंदर ये कंपनी बेसिकली आप कहेंगे लीडिंग मैन्युफैक्चरर या लीडिंग पंप्स प्रोवाइडर है एक तरीके से। तो जो पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको सोलर के उनको जो फैसिलिटीज़ है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, वो पंप्स और वो सोलर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, जिससे जो फार्मर्स का डीजल का कंजप्शन है या जो इलेक्ट्रिक का कंजप्शन है वो कम से कम हो और सेल्फ डिपेंडेंट रहें फार्मर अपना इलेक्ट्रिसिटी को लेके। तो स्कोप तो इसको फ्यूचर में बहुत है। अगर आप देखेंगे यूपी के अंदर क्या है कि जो इंडियंस फार्मर्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी लव ऑलमोस्ट फ्री है। तो अभी क्या है कि इससे गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन आता है। तो गवर्नमेंट जितना पेनिट्रेशन इसका इस योजना के तहत करेगा तो वो क्या सोलर पैनल से उसकी क्या कॉस्टिंग में भी फ़ायदा होगा। तो अभी जितना भी प्रोविजन जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने बजट में इसके लिए करते जा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट इस कंपनी को भी करता है। और अगर इस कंपनी के ओनर जो भी अपने पाटीदार बंधु हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अडानी प्लस बीजेपी प्लस पाटीदार बंधु, तो आपको रोल समझ में आएगा कि अगर बीजेपी है तो ये कंपनी भी है। अदरवाइज आप देखेंगे कि बिना कुसुम योजना के इस कंपनी का खास कोई ज़्यादा बड़ा मेजर रोल रहेगा नहीं। लेकिन अगर मैं अब फ्यूचर को देखूं तो इसका आउटलुक बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इसका बिजनेस मॉडल है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसके नए कस्टमर के साथ साथ जो इसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे भी इसका जो है सेल्स का आना शुरू हो चुका है। तो कंपनी के सेल्स में नियर टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो वो 9,000 करोड़ के समथिंग होगा। 25 का प्राइस टू अर्निंग है इसका। रिटर्न और इक्विटी इसका 24 की समथिंग है और आर ओ सी 31 के करीब है। तो कंपनी का रिटर्न और इक्विटी और आर ओ सी दोनों ही बेटर है, यानी मार्जिन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसकी कॉन कॉल देखेंगे, जिसके लिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार इसकी कॉन कॉल जरूर सुनें, क्योंकि मैंने इतनी सारी कॉन कॉल अटैम्प्ट की है, Q3 में ही बहुत सारी कॉन कॉल अटैम्प्ट की है। उनमें ये एक ऐसी कंपनी थी जिसकी इसकी कॉन कॉल हिंदी में और आपको सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी बोरियत नहीं मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में कंपनी को लगभग 700 करोड़ का, जहाँ तक हो सकता है मेरा फिगर याद ना हो, महाराष्ट्र से ऑर्डर मिला है। तो अभी क्या है, ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ काम करती है। तो कॉन कॉल सुनने के बाद ये समझ में आया कि मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन है फ्यूचर के लेके, ये 25 से लेके 30% के बीच में इसकी टॉप लाइन ग्रोथ रहने वाली है। तो अभी 30% की Q3 में इसकी सेल्स ग्रोथ रही थी और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है Q3 में, लास्ट ईयर के Q3 की कंपैरिजन में, वो लगभग 130% के करीब था। तो आपको इससे समझ में आएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। फ्यूचर प्लान्स की बात करूँ तो ये कंपनी फ्यूचर में अपना जो ईवी वाली जो बैटरी जो मोटर होती है उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग के प्लानिंग के लिए सोच रही है। दूसरा चीज़ मैं बात करूं तो इन्होंने बोला था कि लगभग 400 करोड़ का शायद ये QIP के लिए देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी को जो मेजर इशू फेस करना पड़ रहा है वो इसलिए करना पड़ रहा है, जो DSR पैनल, सोलर पैनल होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो कंपनी को अपने कैपेसिटी लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, प्लांट मैनेजर लेवल पर कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस यही है कि इसको एग्जीक्यूशन में जहाँ पर सोलर पैनल की शॉर्टेज पड़ जाती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है कि सोलर पैनल को का जो एक तरीके से इंपोर्ट है वो रोक रखा है। तो जो इंडिया में ही जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसी की बेसिस पे इसको अलॉटमेंट मिलता है। तो सोलर पैनल का DSR सोलर पैनल जो इसको नहीं मिल पाते, वहीं से थोड़ा एग्जीक्यूशन करने में प्रॉब्लम्स आती है। बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी के अंदर। दूसरा चीज़ मैनेजमेंट ने ये बताया था, देखिए अगर इसका डॉलर अप्रिसिएट करेगा रुपये के कंपैरिजन में और कॉपर की प्राइस बढ़ेगी तो इसका जो मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डॉलर तो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, क्योंकि ट्रम्प ताऊ के बारे में आपको पता ही है, वो जितना जितना टैरिफ लगाता जाएगा डॉलर उतना ही उतना हर करेंसी के अगेंस्ट में मजबूत होता जाएगा। तो हो सकता है नियर टर्म में, फ्यूचर में इसके मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़े, जैसा कि इसके मैनेजमेंट ने बोला था।
देखने वाली बात ये होगी कि ईवी की मोटर मैन्युफैक्चरिंग में अगर ये आते हैं तो वो कितना आगे तक जा पाते हैं, और इन्होंने जो बोला क्यूआईपी के थ्रू जो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें ये कितना बड़ा रोल प्ले कर पाते हैं। तो अभी मैं इसकी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी इसमें अप्रॉक्सीमेटली वही 2022 की स्टार्टिंग में हुई थी। तो वहाँ से इस मैं से रिटर्न दिया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही थी कि मैंने सिर्फ इसके 10 शेयर खरीदे थे। तो 10 शेयर से वो 10 गुना भी हो जाए उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अभी भी शेयर लगभग 40% वो टॉप लाइन्स टॉप से देखेंगे तो करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बहुत प्रॉफिट में हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि बहुत ही नीचे लेवल पे मैंने खरीदा था। लेकिन कंपनी का अगर देखेंगे तो पिछले कुछ सम जो क्वार्टर है या 1-2 साल कह लीजिए, बहुत अच्छा इसका टॉप लाइन ग्रोथ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा रहा है। और फ्यूचर में जिस हिसाब से मैनेजमेंट बार बार गाइडलाइन यही दे रहा है, शुरुआत में बोला था 22 से 26%, फिर बाद में 25 से 30% की वो बोल रहे थे कि हमारे पास जिस हिसाब से वर्क ऑर्डर है उस हिसाब से 25 से 30% के हिसाब से हम ग्रो करेंगे। तो ग्रोथ तो मैनेजमेंट के हिसाब से 25 से 30% रहने वाली है। 25 का प्राइस टू अर्निंग है, तो उस हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे साथ ये रही थी कि मैंने अलोकेशन इसमें उस हिसाब से नहीं किया था। अगर अलोकेशन ठीक ठाक कर दिया होता इसमें तो शायद इस वीडियो को बनाते समय जो मेरा एक्सप्रेशन है वो और ही नेक्स्ट लेवल पे होता। तो यही सारी चीज़ होती है। तो इन्वेस्टिंग कभी कभी क्या है, मैथ और रीजनिंग ना होते हुए भी ज़्यादातर साइकोलॉजी होती है। कभी भी अगर आपको इन्वेस्टिंग का और ये साइकोलॉजी वाला कंसेप्ट समझना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे चार्ली मंगर हैं उनके जो मेंटल्स मॉडल हैं एक बार आप ज़रूर उन्हें पढ़ें, उन्हें ज़रूर समझें, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो फिलहाल शक्ति पंप्स को लेके बस इतना ही है। इस कंपनी के पास एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, डेट ज़्यादा है नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल को लेके क्वेश्चन किया गया था, तो वहाँ कोई इश्यू आने वाला नहीं है, लेकिन एक इश्यू इस कंपनी के साथ हो सकता है। देखिए, जब भी आप गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं, जब भी आप गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, तो वहाँ पे पेमेंट की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी इतनी जल्दी आपके जो ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट किए उतनी जल्दी पेमेंट आपको मिलता नहीं है। तो ये एक ज़रूर इश्यू रहेगा कि जो ये वर्क ऑर्डर जो कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो उसका जो पेमेंट है उनका वो कितना डिले हो रहा है, ये एक देखने वाली बात रहती है हमेशा कि पेमेंट कितनी जल्दी ये गवर्नमेंट से निकाल पाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जब भी कोई कंपनी डील करती है तो ये प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ मैंने जो कही थी वो आप हमेशा याद रखें कि जो अपने पाटीदार बंधु हैं, जो अपने अडानी वाले भैया हैं और जो बीजेपी है, तो इस चीज़ को ज़रूर समझ लें। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है। दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो इन तमिलनाडु। पर वहाँ पे देखना होगा कि ये अभी उनके बजट के बारे में वेट कर रहे हैं। एक और इन्होंने बोला था कि इनका जो एक्सपोर्ट है वो 50% से बढ़ा है, क्योंकि ये युगांडा के अंदर भी अपना इनका कोई प्लांट वगैरह है, वहाँ पर भी अपना ये एक्सपोर्ट वगैरह या जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन्हें थोड़ा ग्रोथ वगैरह मिला है। तो ग्रोथ के लेके मैनेजमेंट बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है कि ग्रोथ के लेके इनको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सारी डीएसआर सोलर पैनल को लेके है। तो उसको लेके ये फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, देखना है कि उसमें कितने सक्सेसफुल होते हैं। उसके लिए ये क्यूआईपी लेके आने वाले हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। आपको अगर अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट करें, आपको नहीं अच्छा लगता है तो ना करें। मेरा बस ये था कि मैंने एक बार इसकी जो कौन सुनी थी Q3 के, मैंने जो इसके अपडेट्स वगैरह देखे थे, रिजल्ट्स मुझे ठीक लगे थे। शेयर ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा लाओ इसको एक बार कवर किया जाए, इसको एक थोड़ा वीडियो बनाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।